हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम फिर एक नए टेस्ट के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ टेस्ट देख रखे थे, जैसे पी टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट जो है, ठीक है, वो एक प्रकार का इंटीग्रल टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें इंटीग्रल का अपन यूज़ करेंगे। बट कैसे? ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन को देखते हैं कि हमारे पास कोई x होगा जिसकी वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी हो। फॉर x greater than equal to 1, f be a नॉन नेगेटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक डिक्रीजिंग मेंटेन रहे, ठीक है, फंक्शंस के बीच और उनके टर्म्स के बीच। ठीक है, और वहां पर हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन के फॉर्म पे जानते हैं। और पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि देन हम समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव यू एन और इंटीग्रल 1 से लेके इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। यदि आप समेशन ये वाली कंडीशन यदि कन्वर्ज करता है तो ये इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, और ये डाइवर्ज होगा तो ये भी डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए ध्यान से ये देखने वाली बात होती है कि हमें तो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर्म पे मिलना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है, या तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये, या फिर इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपस में या तो कन्वर्ज होंगे तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, या तो डाइवर्ज होंगे तो दोनों डाइवर्ज होंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉची इंटीग्रल टेस्ट को अपन समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस ही आने हैं इसमें। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमको कॉची इंटीग्रल टेस्ट का इसमें यूज करना है, और ये कुछ फॉर्म दिया है, ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो होता है p की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो कन्वर्ज करता है, और p की वैल्यू लेस इक्वल टू 1 हो तो ये डाइवर्ज करता है। तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस फटाफट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और देन इसको प्रूफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास जो फॉर्म है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस सो 1। ठीक है, जब हम इसको समेशन के फॉर्म पे अप्लाई करें तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, या अपन बोल सकते हैं कि i इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, 1/i² के फॉर्म पे बोल सकते हैं, या फिर यदि हम इसको n के फॉर्म पे ले तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है, 1/n² के फॉर्म पे कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को कि एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट ये करता है कि हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, सेकेंड टर्म है 1/2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1/3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 1/4 स्क्वायर, सो ऑन। उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं एन टर्म है 1/n²। बट यहाँ पर कंडीशन दिख रही है कि वन जो है वो बड़ा होता है 1/2 से, 1/2 बड़ा होता है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, और इस प्रकार से मैनर चलते रहेगा। इट मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में जो un आ रहा है वो है 1/n², क्योंकि n टर्म है अपना, और ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को मेंटेन करता है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। जो हमारा एफ ऑफ एन होता है वही हमारा एन टर्म होता है। इट मीन्स 1/n²। तो देयरफॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, और हेंस बाय कॉची इंटीग्रल, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होगा कि हमारे पास पे जो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी यू एन, ठीक है, और इंटीग्रल 1 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दोनों के दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। तो बोथ, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, या तो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो इस बेसिक कंडीशंस को हमको बहुत ध्यान से समझना है और डील करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये मिलता है कि हम इनमें से कोई सी भी कंडीशन को पिक करके, ठीक है, इसकी कंडीशन बता सकते हैं कि क्या आने वाली है, कि कन्वर्ज आने वाली है कि डाइवर्ज आने वाली है। तो हम जनरली इंटीग्रल का यूज करेंगे क्योंकि इंटीग्रल हमारे लिए आसान होता है। तो नौ इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n²। इट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर जाएगा, जहां पर n दिख रहा है वहां पर आ जाएगा x।
ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगी, 1/x² हो जाएगा, और ये हो गया कितना, dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास अपर लिमिट है इन्फिनिटिव, तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और ये 1 to n कर देंगे इसको। ठीक है, और 1/x² इंटू डी एक्स, और 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होगा कि x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है n, ये हम प्लॉट कर देंगे, पुट कर देंगे, और देन फिर सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, x की पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा 1 to लेके n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आई कि -1/x, ठीक है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है n। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अपर और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, -1/n -1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं ध्यान से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना कि अपन यहाँ से माइनस, जो पहले से ही कंडीशंस अपन यहाँ पे प्लॉट करके रखे हुए हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस कंडीशन को समझते चलते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा -1/x था, तो हमने यहाँ पर माइनस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो याद रखना, तो -1/n प्लस 1 के फॉर्म पे होगा, और जैसे हम लिमिट पुट करते हैं तो -1/इन्फिनिटिव प्लस 1 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। 1 जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, 1 जो है एक फाइनाइट वैल्यू शो करता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो आपके पास में इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो था उसकी वैल्यू फाइनाइट नंबर मिला, फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्लियर सी बात है क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटिव 1/x² इंटू डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा कन्वर्ज, और ये कन्वर्ज हो गया, इसका मतलब देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव un, जो कि एक्चुअल में क्या है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है, 1/n²। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज, क्योंकि ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट से आप यहाँ बताते हैं कि जो इंटीग्रल यदि कन्वर्ज है तो वो समेशन भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका कि आपके पास में एक कॉची इंटीग्रल टेस्ट आपको शो करना है। ठीक है, किस सीरीज के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, जो सीरीज क्या है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करें अपन, तो ये जनरली है क्या, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से जाते जाएंगे, तो यहाँ पर जो इसका n टर्म क्रिएट होगा, अब n टर्म कैसे क्रिएट होगा, अब ध्यान देंगे कि ऊपर जो न्यूमरेटर जो है उसमें सब कॉमन है, इसलिए यहाँ पर भी कॉमन ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर देखिए कहाँ स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, 2 देन 3, फिर 3 देन 4, फिर 4 5। ठीक है, देखिए इसको अपन थोड़ा ध्यान से यदि ऑब्जर्व करें और इस तरीके से देखें, सॉरी, ठीक है, इसको इस तरीके से यदि हम ध्यान दें कि हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म का, ठीक है, पहला टर्म है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और सेकंड होता है 3 4 5, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये n+1 हो जाएगा, और n 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा n+2। ठीक है, 2 3 4, तो ये n+1 को शो करेगा, और जस्ट उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो n+1 से एक ज़्यादा क्या होता है, n+2 होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डील करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास nth टर्म तो यहाँ पर डिफाइंड हो गया, तो हमारे पास nth टर्म हो गया un इज इक्वल टू 1/n+1 और n+2। ठीक है, अब ये हम किस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट तो हमको यहाँ पर अप्लाई करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट का यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 3 बड़ी कंडीशन है, 1/3 इंटू 4 से, 1/3 इंटू 4 जो है बड़ी कंडीशन होती है 1/4 इंटू 5 से, और इस तरीके से ही आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियर सी बात है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है कॉची इंटीग्रल की, कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपका जो u1 है वो बड़ा है u2 से, और वो बड़ा है u3 से, और सो ऑन, वो un-1 बड़ा होगा un से, और un जो है वो un+1 से बड़ा होगा, इस तरीके से, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो f ऑफ n होता है वही आपका un होता है, और un की जो वैल्यू है
वो 1/n+1 और n+2 है। ठीक है, चलो फिर अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रल इसको बताना है। तो हमने क्या किया, n के प्लेस पे x पुट कर दिया क्योंकि हमें f(x) की नीड रहती है। तो ये हो जाएगा f(x), तो 1/x+1 एंड x+2। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम बस इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन 1 to infinity f(x) dx। ठीक है, ये कंडीशन यदि कन्वर्ज निकल गया तो आपका जो समेशन होता है या जो सीरीज है वो आपका कन्वर्ज निकल जाएगा, या ये इंटीग्रल यदि डाइवर्ज निकल गया तो वो भी डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to n हो गया f(x), इट मींस 1/x+1 एंड इनटू x+2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टर्म जो दिख रहा है ये एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे दिया हुआ जिसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्म होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन से 1/(x+1 - 1/(x+2)। यदि हम इस फॉर्म को सॉल्व करें तो हमें 1/(x+1 × x+2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से देखिए तो ये चीज समझ आएगा कि 1/(x+1 होता है log x+1। ठीक है, एंड 1/(x+2 होता है log x+2। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है n। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log x+1/x+2। ठीक है, और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है n, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक की कंडीशंस तो हमारी होती है क्लियर। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का खेल खेल लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो जहाँ x है वहाँ पे n आ जाएगा, तो n+1/n+2 माइनस, ठीक है, log 1+1/1+2। ठीक है, चलिए तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा log n+1/n+2 माइनस log 2/3। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखते हैं लिमिट कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे n टर्म्स होंगे। तो यहाँ जहाँ पे nth वाले टर्म्स होंगे या n वाले टर्म्स होंगे। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, log n+1/n+2 माइनस log 2/3 होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एकदम बेसिक की कंडीशन है, ज़्यादा कुछ ये हार्ड है नहीं और वो दिखेगा भी आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये log था, यहाँ से मैंने न्यूमरेटर से भी हमने n कॉमन किया तो 1+1/n, डिनोमिनेटर से भी हमने n कॉमन किया है तो 1+2/n हो जाएगा। n से n यहाँ पर कैंसिल होता है, माइनस log 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं लिमिट को। तो लिमिट अप्लाई करने पे हमें यहाँ पर कंडीशंस दिख रही है कि हम log 1+1/∞ लिख सकते हैं और ये भी 1+1/∞ हो सकता है, सॉरी 1+2/∞ हो सकता है। ठीक है, तो माइनस log ये हो जाएगा 2/3 और हम जानते हैं कि 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो 1+0/1+0 माइनस log 2/3 होगा। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी log 1 माइनस log 2/3। ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log 2/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस log 2/3। ठीक है, माइनस log 2/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस माइनस का यूज़ करते हैं, माइनस को हम जो है पावर पे ले जाते हैं तो 2/3 इन्वर्स हो जाएगी और हम जानते हैं कि log 2/3 का इन्वर्स क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, तो ये उसका एक आंसर हुआ क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी, जो आपका f(x) dx था ये आपका एक फाइनाइट कंडीशन कंटेन करता है। देयरफॉर जो इंटीग्रल है आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी f(x) dx ये आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका n=1 से लेकर इन्फिनिटी जो सीरीज भी है वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका खुद आपको इसको डिफाइन करना है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अपने साइड से इसको आपको डील करना है।
इसके जस्ट बाद हमें un+1 डिफाइन करना होता है, और un+1 अपॉन un को जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर जो भी कंडीशन आती है, ठीक है, जो भी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन कि l की वैल्यू 1 से छोटी हो, सेकंड कंडीशन l की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और थर्ड कंडीशन l की वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो जब l की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, जब l की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट, और जब 1 के इक्वल होता है तो टेस्ट फेल होता है। ठीक है, तो इस बिल्कुल इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा, और इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल होगा। जनरली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है कि हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि क्या है, 2 प्लस 3x² 2 प्लस 3x² अपॉन 8 प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 27 प्लस सो ऑन प्लस n+1 अपॉन n³ ठीक है, और x की पावर n प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको दिख गया कि nth टर्म हमारे पास में क्या है, n+1 अपॉन n की पावर 3 है। ठीक है, और x की पावर n के फॉर्म पे, इसको दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही हमने n के प्लेस पे n+1 पुट किया, ठीक है, तो हमें मिल जाता है un+1, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएशन आपको देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पर x की कंडीशंस आ रही है। ठीक है, तो n+1 अपॉन n की पावर 3 x की पावर n, तो जहां पर n दिख रहा है वहां पे रख देते हैं n+1, तो n+1+1 अपॉन n+1 की होल पावर 3। ठीक है, और x की पावर n+1 होगा। ठीक, तो n+1+1 मतलब n+2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा n+1 की होल पावर 3। ठीक है, और ये x की पावर n इंटू x की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम यहाँ पर से un+1 अपॉन un डिफाइन करेंगे। तो un+1 था n+2 अपॉन n+1 की होल पावर 3 x की पावर n और x की पावर 1 अपॉन पे जो un है वो है n+1 अपॉन n की पावर 3 x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, और कंडीशंस को अब हमें बस थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, तो n+2 अपॉन n+1 की होल पावर 3 इंटू n की पावर 3 अपॉन n+1, और यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, तो n+2 जो डिग्री 1 है उसको साथ में लिख लेते हैं, तो n+2 अपॉन n+1 और n की पावर 3 अपॉन n+1 की पावर 3 को साथ में कर लेते हैं, और ये हो गया x के फॉर्म पे। थोड़ी सी कंडीशन और अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम n निकालेंगे तो 1+2/n, और यहाँ से n निकालेंगे तो 1+1/n हो जाएगा। n से n कैंसिल, यहाँ पे n की पावर 3 है, यहाँ पर भी हम n की पावर 3 कॉमन करेंगे तो 1+1 अपॉन n की होल पावर 3, और ये हो जाएगा x। n की पावर 3 से n की पावर 3 भी कैंसिल। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आई वो आई un+1 अपॉन un की। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1+2/n और 1+1/n, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1+1/n की होल पावर 3, और ये हो गया x। ठीक है, चलिए, तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1+2 अपॉन इन्फिनिटी 1+1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी की होल पावर 3 इंटू एक्स। 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन 0, तो 1+0 1+0। ठीक है, और यहाँ पे 1+0 की होल पावर 3, और ये x हो जाएगा। सब जगह 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम आगे भी जो है कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू एक्स, इट मीन्स आ जाएगा x। ठीक है, तो हमारे पास हुआ क्या कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x। ठीक है, इसको दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से यहाँ क्लियर दिख रहा है कि x पे डिपेंड कर रहा है। x की जो कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब हम बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू 1 से भी बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ तीन कंडीशंस अराइज होता है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है बाय डीलम्बर टेस्ट,
तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि यहाँ पर जो एल की वैल्यू है एक्स है, जब एक्स की लेस देन 1 होती है तो उस हिसाब से आपका जो समेशन यू एन है वो होता है कन्वर्जेंट। जब एल की वैल्यू आपके पास में एक्स है और जब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये होता है आपके पास में डाइवर्जेंट। और जब एल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, तो जब एल के लिए 1 होती है तो समेशन यू एन जो है वो टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। और टेस्ट फेल होने की कंडीशन पर, ठीक है, हम इन पर्टिकुलर टर्म्स को उस तरीके से देखेंगे जहां पर ये आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो यू एन था, ठीक है, यू एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, यू एन की वैल्यू थी एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब एक्स की पावर एन था। ठीक है, तो एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब और एक्स की पावर एन था। अब हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी इस कंडीशन पे टेस्ट फेल हो रही थी तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और यू एन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो n प्लस वन अपॉन एन की पावर 3 इंटू वन की पावर n, और 1 की पावर फाइनाइट नंबर इट मीन्स वो होता है 1, तो n प्लस वन अपॉन एन की पावर 3 इंटू वन। तो यहाँ पर फिर से हम चेक करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यू एन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई n प्लस वन अपॉन एन की पावर 3। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पर जो दिख रहा है n की पावर्स दिख रही है, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम जो है पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वी एन निकालेंगे। अब वी एन कैसे डिफाइन करते हैं, यू एन के न्यूमरेटर में, ठीक है, एन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर कितना मैक्सिमम पावर है, 3। तो एन से एक एन कैंसिल हुआ तो वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो वी एन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब जब तक कंपेरिजन टेस्ट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करके, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू एन अपॉन वी एन। ठीक है, यू एन जो था आपके पास में एन प्लस वन अपॉन एन की पावर 3, और वी एन जो था वो 1 अपॉन एन स्क्वायर है, और क्या लगेगा यहाँ पे, लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दें तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, तो ये एन प्लस वन अपॉन एन की पावर 3 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हम एन कॉमन निकालें तो 1 प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ एन क्यूब नीचे में है जो कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी इट मीन्स 1 प्लस जीरो इट मीन्स 1। ठीक है, तो जो इसकी कंडीशन आई आपके पास में कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू 1 है जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट कि यहाँ पर ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पर पी टेस्ट को अप्लाई करेंगे, तो पी सीरीज टेस्ट अपन अप्लाई करते हैं। तो पी सीरीज टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो इसको जो वी एन होता है वो 1 अपॉन एन स्क्वायर है, और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी से। तो देयरफॉर पी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो पी सीरीज टेस्ट जो होता है, पी सीरीज टेस्ट जो है वो ये बोलता है कि जब पी की वैल्यू, ठीक है, जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो उस कंडीशन पर आपका समेशन वी एन क्या होता है, कन्वर्ज करता है। और समेशन वी एन कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब समेशन यू एन भी क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा। तो देयरफॉर हम बात करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर जो होता है आपका जो समेशन यू एन है वो है कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय द पी टेस्ट, है ना, और डी नंबर टेस्ट से तो ये फेल हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर डील कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन 1 इंटू टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू फोर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 5 इंटू सिक्स प्लस सो ऑन। ठीक है, और इसका जब हम एन टर्म बढ़ेंगे तो एन टर्म कुछ ना कुछ आएगा जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे एन टर्म इसमें डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर n, ये 1 से स्टार्ट किया देन 2 आ रहा है, 3 से स्टार्ट किया देन 4 आ रहा है, 5 से स्टार्ट किया देन 5 आ रहा है।
तो फर्स्ट जो है वो ऑड नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो ऑड नंबर है इसलिए 2n माइनस 1 होगा। और जस्ट उसके बाद जो होता है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इवन नंबर के लिए 2n। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर un की जो वैल्यू आ गई वो x की पावर n अपॉन 2n माइनस 1 और हो गया 2n। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको दे दिए फर्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर दिख रहा है कि हमको यहाँ पर फिर से डीएलएमआर टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x वाले टर्म्स है, तो मैंने n के प्लेस पे n प्लस 1 पुट कर दिया। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ पे 2 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस 1 और 2n माइनस 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो un प्लस 1 आपका क्या निकल गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 2 निकल गया। इसको दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर un प्लस 1 अपॉन un की कंडीशन डिफाइन करेंगे। तो ये x की पावर n इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन में 2n प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 2 और अपॉन में x की पावर n अपॉन में हो जाएगा 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2n। ठीक है, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचा वो बचा 2n माइनस 1 और 2n अपॉन में 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर बचा x। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम 2n कॉमन निकाल लेते हैं या n कॉमन निकाल लेते हैं, n स्क्वायर हो जाएगा तो 2 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर से भी n स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 प्लस 1 अपॉन n और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 बाय n। ठीक है, हम वहाँ से n कॉमन निकाल दिए तो n स्क्वायर से n स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। देन हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हो गया 2। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ पे हो गया x। ठीक है, चलिए ध्यान रखते हैं, तो 2 माइनस 0 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 0 और यहाँ पर भी 2 प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 0 मतलब 2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, ये वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ बच गया केवल और केवल एक्स बच गया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर चेकआउट हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन जो यू एन है उसकी वैल्यू हो गई x। ठीक है, तो यहाँ तक की कंडीशन आ गई, तो यहाँ फिर से अपन ध्यान देते हैं कि ये बाय द डीएलएमआर टेस्ट ये फिर दिख रहा है कि फर्स्ट कंडीशन जो l इक्वल टू एक्स है इसके लेस देन 1 होती तो वो होगा क्या, कन्वर्जेंट। और यदि l इक्वल टू एक्स के ग्रेटर देन 1 हो सेकंड कंडीशन, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि un जो होता है हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और थर्ड कंडीशन कि जब l इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। और जब टेस्ट फेल होता है तो फिर से हम कोई दूसरे टेस्ट के बेसिस पे इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को फाइंड करने के बाद हम यहाँ फिर से चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी पर वो काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास फिर से मिल गया कि जो un जो था, un की जो कंडीशन थी वो क्या थी, x की पावर n अपॉन 2n माइनस 1 और 2n था। ठीक है, अब यहाँ पे पर पुट क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे un क्या हो जाएगा, 1 की पावर n हो जाएगा और 2n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 2n। ठीक है, तो चलिए, तो un इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो गया 2n माइनस 1 और ये हो गया 2n। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम vn आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो un में n न्यूमरेटर पे n की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 0, इट मीन्स n की पावर 0 इट मीन्स 1 होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक n यहाँ से एक n यहाँ से। ठीक है, तो ये vn की वैल्यू डिफाइन होती है और यहाँ पर जैसे ही हमको vn डिफाइन होता है तो हम पी टेस्ट सीरीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट उसके पहले कंपैरिजन टेस्ट हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
un अपॉन वी एन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और ये एक नॉन जीरो कंटेंट आना चाहिए। तो वी एन और यू एन, ठीक है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। यू एन होता है 1/2n-1 और ये हो जाएगा 2n अपॉन वी एन जो होता है 1/n² होता है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n² अपॉन यहाँ से n निकाल लीजिए तो 2 - 1/n और यहाँ पर से 2, ठीक है। तो n इंटू एन कितना होगा, n² हो जाएगा। तो यहाँ से n² कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 माइनस 1/∞ इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 0 इंटू 2, इट मीन्स 1/4, जो कि 1/4 0 के इक्वल नहीं है। हमें सिर्फ कंडीशन बतानी है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो लिमिट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो है, तो ये कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई होता है। तब हम यहाँ पर देखेंगे बाय द प्री टेस्ट, ठीक है, वी एन को चेक करते हैं। तो वी एन क्या था, 1/n² है। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो देयरफॉर आपका जो समेशन वी एन है ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो समेशन यू एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस summation un is convergent at x is equal to 1। तो ये x is equal to 1 वही कंडीशन है जिस पर डीएलम्बर्ट टेस्ट क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका डू इट योरसेल्फ है, इस क्वेश्चन को आप डील करके आइएगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसा डाउट लगे, कुछ भी कंफ्यूजन लगे, ठीक है, तो हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।